हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में आपको एम्ब्रॉयडरी सूट की कटिंग बताने वाली हूँ। सबसे पहले कपड़े को खोल लेना है इस तरीके से। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है और ये बैक का पार्ट है। बैक पार्ट को हमने अलग करके रख लिया है। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट के मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, तो यहाँ से हम गले के लिए चेक करेंगे कि गला कितना लेना है। तो यहाँ से ये 6 इंच लेंथ आ रही है, तो हम यहाँ से 6 एन आप पर निशान लगाएंगे और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर हम यहाँ से हमारे लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हमारी 32 इंच लंबाई है, इसमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है और फिर हमें 1.5 एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। तो इस तरीके से हमें चेक करना है कपड़े को, और जो नीचे का कपड़ा बचा है उसे हमें कट करना है। तो इस तरीके से कर लिया है हमने। बीचों बीच हमें मार्किंग करनी है, बीच सेंटर में ऐसे ही हमें मार्किंग करनी है बीच सेंटर में, और फिर हमें फोल्ड करना है। कपड़े को फोल्ड करेंगे तो ऐसे हमें बीच सेंटर में करके कपड़े को फोल्ड कर लेना है। तो ऐसे हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। आपको चेक करना है कि वर्क एक बराबर आ जाए। तो इस तरीके से हमें चेक करना है और फिर अच्छे से रखना है। अब हम मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से मैं 7 इंच का निशान लगा रही हूँ। अब हमें आर्म होल का निशान लगाना है, तो वो भी मैं 7 इंच पर ही लगाऊंगी। अब यहाँ से मैं 8 इंच का निशान लगाऊंगी। तो इस तरीके से 8 इंच का निशान लगाने के बाद हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लगाऊंगी। अब हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं 13 इंच पे लगाऊंगी और फिर 17 इंच पर हिप के लिए निशान लगाऊंगी। तो इस तरीके से निशान लगा लिया है। अब हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ से 7 इंच पर निशान लगाऊंगी एंड 2 इंच एक्स्ट्रा का निशान लगाऊंगी। यहाँ हिप के लिए मैं 8 इंच का निशान लगाऊंगी और फिर 1.5 पर एक्स्ट्रा लगाऊंगी मार्जिन के लिए, और इन पॉइंट को हम मिला लेंगे। तो इस तरीके से हमें मिला लेना है। तो ऐसे लाइन बना लेनी है। तो इस तरीके से हमने मार्किंग की है। अब मैं लंबाई के लिए निशान लगाऊंगी यहाँ से। तो नीचे की ओर से हमें हमारे जितने सूट की लंबाई है उसमें हम आधा इंच ज़्यादा लेके और यहाँ से लाइन बना लेंगे, और फिर हमें मार्जिन के लिए भी 1.5 इंच की लाइन बना ली है। तो ऐसे हमने मार्जिन के लिए 1.5 इंच ले लिया है नीचे की ओर, और फिर हम यहाँ से 8 इंच पर निशान लगाएंगे एंड 1.5 एक्स्ट्रा लेंगे, और फिर हमें इस पॉइंट स्केल की मदद से तो ऐसे हमने मिला लिया है। तो ऐसे मार्किंग हो गई है। अब हम गोलाई बनाएंगे। तो यहाँ पर हम गोलाई बनाएंगे। तो इस तरीके से हमें बैक पार्ट की गोलाई बना ली है। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए गोलाई बनाएंगे। तो आधे इंच से इसे रखते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे अंदर की ओर, और फिर हम गोलाई बना लेंगे फ्रंट पार्ट की। यहाँ से हम नेक पीट लेंगे 3 इंच, और यहाँ से 2 पॉइंट पर तिरछा कर देंगे। तो इस तरीके से मार्किंग हो गई है। तो ऐसे ही हमने मार्किंग कर ली है हमारे फ्रंट पार्ट की। तो इस तरीके से मार्किंग हो गई है। अब हमें इसे कट करना है। तो ऐसे हमने कट कर लिया है फ्रंट पार्ट को। तो इस तरीके से अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है नीचे की ओर से, तो इसमें लेस लगी हुई है। तो ये लेस हम निकालेंगे और फिर हम जब सूट सिलेंगे तब हमें ये यहाँ लगा देनी है। तो इस तरीके से बैक पार्ट ले लिया है। इस कपड़े को अब खोलेंगे हम और बिछा लेंगे। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले कपड़े को खोलना है
तो इस तरीके से खोलने के बाद हमें बिछाना है जितना भी हमें चाहिए। तो ऐसे हमें बिछाना है और फिर इस पे ऊपर फ्रंट पार्ट को रखना है और कपड़े को अलग से कट कर लेना है। तो जितना हमें कपड़ा चाहिए उतना रखना है और दूसरा कपड़ा अलग से कट कर लेना है। इससे हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे इस तरीके से। तो हमने कपड़े को रख लिया है, उस पर हम फ्रंट पार्ट रखेंगे इस तरीके से। ऐसे हमें फ्रंट पार्ट को रखना है और फिर हमें यहाँ से मार्किंग कर लेनी है। जैसे हमने फ्रंट पार्ट कट किया है वैसे ही जहाँ पर हमने मार्किंग की है वहाँ पर हम कट कर लेंगे बैक पार्ट को इस तरीके से। अब हम यहाँ से कट लगा लेंगे। तो ऐसे हमने कट लगा लिए हैं, नीचे भी हमें कट लगाना है। तो इस तरीके से बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट को साइड में रख लेंगे और फ्रंट पार्ट में हम गोलाई की कटिंग करेंगे। जहाँ पर हमने मार्किंग की थी वहाँ से हमें कटिंग करना है। तो यहाँ से इस गोलाई को हमें कटिंग करना है। तो अब कटिंग कर लेंगे इसको। तो ऐसे हमें आधे इंच की कटिंग कर लेनी है फ्रंट पार्ट में। तो ऐसे हमने दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने कपड़े को रख लिया है। अब हमें इसे फोल्ड में रखना है कपड़े को। तो ऐसे आप देख सकते हैं। तो नीचे मैंने 1.5 इंच का निशान लगा लिया है मार्जिन के लिए और फिर हम लंबाई का निशान लगाएंगे और फिर आधा इंच इसमें एक्स्ट्रा कर लेंगे। तो 14 इंच लंबाई है, उसमें हाफ इंच ज़्यादा कर लिया है। यहाँ से मैंने 2.25 पर एक लाइन बना ली है, नीचे की ओर 2.25 पर लाइन बना ली है। यहाँ से 8 इंच पर निशान लगाएंगे, 1.5 एक्स्ट्रा लेंगे और इस तरीके से हमें गोलाई बनानी है स्लीव्स की। यहाँ से मोहरी का निशान लगाएंगे 5 इंच पर और फिर 1.5 एक्स्ट्रा लेंगे और फिर हम स्केल की मदद से लाइन बना लेंगे यहाँ से। तो इस तरीके से हमें मार्किंग कर लेनी है। तो ऐसे हमें स्लीव्स की मार्किंग कर ली है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ऐसे हमने मार्क कर लिया है, अब हम कट करेंगे। तो स्लीव्स को हमें कट कर लेना है। तो ऐसे हमने स्लीव्स को कट कर लिया है। अब हमें इसे खोलना है। यहाँ से जो जॉइंट है उसे भी यहाँ से कट कर लेंगे। तो ऐसे हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम ऊपर की ओर से आधे इंच की कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट के लिए। तो ऐसे खोलेंगे हम और यहाँ से आधे इंच का निशान लगाएंगे और फिर यहाँ से कटिंग कर लेंगे फ्रंट पार्ट के लिए। तो ऐसे हमें कटिंग कर लेना है। तो इस तरीके से हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। तो ऐसे हमारे पूरे सूट की कटिंग हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।